क्या आपने कभी किसी भूतनी को देवी बनते देखा है? आज हम आपको सुनाएंगे विंध्याचल की उस भूतनी की कहानी जो बन गई किराना देवी। बहुत समय पहले विंध्याचल के घने जंगलों में एक आश्रम था, जहां महान तपस्वी ऋषि देवदत्त तपस्या कर रहे थे। लेकिन पास ही गांव में लोग रात को भूतनी से डरते थे। कहा जाता था, वह रात को रोती है और जो उसे देख ले वह बीमार पड़ जाता है। वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसका नाम था किराना, एक स्त्री जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद आत्महत्या कर दी थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह हर रात उसी पेड़ के नीचे रोती थी, मुझे मुक्ति दो, कोई तो मुझे शांति दो। एक रात वह भूतनी ऋषि देवदत्त के आश्रम में आई। बाल बिखरे, आंखें लाल, चेहरा विकृत, पर आवाज में करुणा थी। वह बोली, ऋषिवर, मुझे शांति चाहिए, मैं अब और नहीं भटकना चाहती। ऋषि ने नेत्र खोले और कहा, प्रेत योनि दुहक का परिणाम है, पर जो पश्चाताप करे वह मुक्ति पा सकता है। ऋषि ने कहा, यदि तू सच्चे मन से पश्चाताप करेगी तो मैं तुझे मंत्र से मुक्त कर दूंगा। भूतनी रोज आश्रम के पास रहकर ध्यान करती, जल लाती, फूल चुनती और तपस्या करती। उसका क्रोध धीरे धीरे करुणा में बदल गया। एक दिन अमावस्या की रात ऋषि ने अंतिम हवन किया और कहा, अब तेरी आत्मा शुद्ध है, अब तू देवी कहलाएगी। हवन की अग्नि में तेज प्रकाश उठा और भूतनी उसी प्रकाश में विलीन हो गई। आकाश से आवाज आई, अब से यह स्थान किराना देवी स्थान कहलाएगा, जहां आने वाले हर व्यक्ति के भय मिट जाएंगे। विंध्याचल के जंगल में आज भी एक छोटा मंदिर है। रात को अगर कोई दिया जलाए तो हवा में सुगंध फैलती है और कोई अनदेखी शक्ति उसे बुझने नहीं देती। वह किराना देवी स्वयं पहरा देती हैं ताकि कोई और आत्मा भटक न जाए। गांव वाले कहते हैं, पहले डरते थे भूतनी से, अब डरते हैं अगर दिया जलाना भूल जाए तो। शिक्षा, कोई आत्मा हमेशा भटकने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो भी मुक्ति चाहती है। और सच्ची भक्ति किसी को भी देवी बना सकती है। इस कहानी की प्रेरणा स्थानिक लोक कथाओं और देवी अवतार परंपराओं से मिली है। विशेष रूप से इसे विंध्याचल क्षेत्र की लोक कथाओं और देवी पुराण के सिद्धांतों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।